वेलकम टू बीएससी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोगों को पता है हम लोगों का एएलपी का सीवीटी 1 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और जो सीवीटी 2 का फाइनल स्टेज का हम लोगों का रिटन एग्ज़ाम जो कि 19 को है, फरवरी 19 को है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एएलपी सीवीटी 2 के लिए कुछ जो हम लोगों का टायर 2 में कोर्सेस ऑफ स्टडी है, जिन जिन लोगों फिटर लिए हैं उनके लिए हम लोगों एएलपी के लिए एक तो स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वाला क्लास का फिटर का कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि तुमको हेल्पफुल होने वाला है एएलपी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द चैम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर। ओके, चैम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, यानी चैम्फरिंग कौन सा ऑपरेशन के बाद किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो। पहला है नॉर्लिंग, हम लोग का क्या है? चैम्फरिंग। पहला ऑप्शन है नॉर्लिंग, बोरिंग, रॉप टर्निंग एंड थ्रेड कटिंग। ओके, तो चैम्फरिंग किया जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज ए थ्रेड कटिंग के बाद। ओके, सपोज लेट अस कंसिडर दिस इज नोन एज ए सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, ये हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस। ये सरफेस के ऊपर हम लोग को क्या कट करेंगे? थ्रेड को कट करेंगे। किसको कट करेंगे? थ्रेड, यानी नंबर ऑफ हेलिकल ग्रुप को कट करेंगे। देन वो नंबर ऑफ हेलिकल ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थ्रेड बोलेंगे। ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया? थ्रेड। ओके, सो जब हम लोगों थ्रेड को कट कर लिए और हम लोगों का कोई सा भी ऑपरेटर जब शॉप में, वर्कशॉप में काम कर रहा है, मशीन शॉप में काम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसका हैंड हम लोगों का आगे ये जो शार्प एजेस है वहाँ पे लग गया, देन वो क्या हो सकता है? इंजर्ड हो सकता है। सो इसीलिए इजीली हम लोगों का वर्किंग हो, ऑपरेटर इंजर्ड ना हो, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा बिवेल शेप प्रोवाइड कर देते हैं। कौन सा शेप प्रोवाइड करेंगे? इससे बिवेल शेप क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज चैम्फरिंग बोलते हैं। ओके, सो चैम्फरिंग, चैम्फरिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा? एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, आफ्टर। ओके, यानी थ्रेड कटिंग, ये क्या हो गया? थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के आफ्टर हम लोगों क्या करेंगे? चैम्फरिंग करेंगे। क्या करेंगे? चैम्फरिंग करेंगे। और ध्यान में रहे बच्चों, थ्रेड कटिंग लेद में जितना भी ऑपरेशन है, सबसे स्लोएस्ट ऑपरेशन क्या होता है? थ्रेड कटिंग। सबसे स्लोएस्ट ऑपरेशन, स्लोएस्ट ऑपरेशन, स्लोएस्ट ऑपरेशन होता है थ्रेड कटिंग। कौन सा ऑपरेशन सबसे स्लोएस्ट होता है? थ्रेड कटिंग ऑपरेशन सबसे स्लोएस्ट होता है, ध्यान में रहे। ओके, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? दैट इज थ्रेड कटिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से दैट द लीड स्क्रू ऑफ लेद, लेद में जो हम लोगों का लीड स्क्रू होता है, ओके, लीड स्क्रू ऑफ लेद, लीड स्क्रू ऑफ लेद में कौन सा थ्रेड होता है? ओके, सो लीड स्क्रू ऑफ लेद हैव कौन सा थ्रेड होगा? मल्टी स्ट्राट थ्रेड होता है। ओके, देन क्या हो जाएगा? लीड स्क्रू का काम होता है दैट इज हम लोगों का रोटरी मोशन से हम लोगों का कौन सा मोशन में कन्वर्शन करवाएगा? लॉन्गिट्यूडनल मोशन में कन्वर्शन करवाएगा। ओके, और हम लोग बोल सकते हैं रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्शन करवाएगा, जो कि कैरेज को एक एंड से दूसरा एंड तक लेके जाएगा। और ये जो लेद होता है, यहाँ पे कौन कौन सा थ्रेड होता है? पहला वाला, फर्स्ट पॉसिबल थ्रेड इज नोन एज एक्मी थ्रेड, एक्म थ्रेड। सेकेंड हो सकता है, सेकेंड होता है हम लोगों का स्क्वायर थ्रेड। एंड थर्ड वन होता है हम लोगों का कौन सा? दैट इज नोन एज बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड। लीड स्क्रू में ये तीनों थ्रेड हम लोगों का होता है। ओके, एक्मी थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? 29 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड का होता है 90 डिग्री, बटरेस थ्रेड का होता है कितना डिग्री? 45 डिग्री। ओके, ध्यान में रहे। और इस ऑप्शन में हम लोगों का 4 ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा ऑप्शन नंबर डी में, देन ऑल ऑफ दिस हो सकता है। लेकिन ऐसे गिवन है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे तुमको दिया है नकल थ्रेड, देन
फर्स्ट चॉइस इज योर व्हाट, एकेम थ्रेड। अदरवाइज तीनों थ्रेड होता है। ऑलरेडी इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, फिटर का एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, देन क्या हो जाएगा, लीड स्क्रू ऑफ द लेथ कंसिस्ट ऑफ कौन सा थ्रेड, दैट इज नोन एज ए मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है। कौन कौन सा थ्रेड होता है, एक्मी थ्रेड हो सकता है, स्क्वायर थ्रेड हो सकता है, एंड बटरेस थ्रेड हो सकता है, ध्यान में रहे। ओके, यस या नो। जब स्ट्रेंथ का बात आएगा, जब स्ट्रेंथ का बात आएगा, स्ट्रेंथ के लिए हम लोग एक्म थ्रेड को यूज करेंगे। एफिशिएंसी प्रपोज के लिए, हायर एफिशिएंसी प्रपोज के लिए हम लोग स्क्वायर थ्रेड को यूज करेंगे। और वन डायरेक्शन में, वन डायरेक्शनल मोमेंट के लिए, वन डायरेक्शनल मोमेंट के लिए, वन डायरेक्शनल मोमेंट के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, बटरेस थ्रेड को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अनुसार हम लोग किसको यूज करेंगे, दैट इज नॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग इज बेस्ट एडेप्टेड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फॉर्म। सो हमको पहले पता होना चाहिए कि सीम वेल्डिंग कौन सा कैटेगरी ऑफ द वेल्डिंग है। तो दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन सा कैटेगरी ऑफ द वेल्डिंग है हम लोगों का, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और ये जो सीम वेल्डिंग को बोला जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज ए कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मेटल का थिकनेस कितना होता है यार, यहाँ पे हम लोगों का मेटल का थिकनेस होता है 0.025 mm टू 3 mm। ओके, और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कैटेगरी में आता है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज नोन एज I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT होता है, ध्यान में रहे। तो क्या हो जाएगा, सीम वेल्डिंग का अनदर नाम क्या हुआ, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग हुआ। कितना होगा मेटल का थिकनेस, यही वाला हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कितना होगा, दैट इज नोन एज 0.025 mm टू 3 mm होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। ध्यान से देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि तुम लोगों का एलपी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। ओके, द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द टूल लाइफ। टूल लाइफ को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ओके, ऑप्शन ए है टूल ज्योमेट्री, ऑप्शन बी है फीड रेट, ऑप्शन सी है कटिंग स्पीड। ओके, तो टूल लाइफ किसको बोलते हैं। सपोज हम लोगों के पास एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो कि हम लोग लैब में काम करेंगे, कोई मशीन सब में काम कर रहे हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं टूल लाइफ क्या होता है। टूल लाइफ ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये टूल को लेके हम लोग पहले काम किए कहाँ पे, दैट इज नोन एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसको लेके, और लेट टूल है जो कि हम लोगों का HHS में बना हुआ है। इसको लेके हम लोग क्या किए, काम किए लैब में। सपोज 1 month तक हम लोग ये वाला टूल को लेके काम किए। देन आफ्टर 1 month ये वाला टूल का जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम है वो अच्छे से काम करने नहीं सक रहा है। देन हम लोगों क्या बोलेंगे, टूल क्या हो गया है, फेल हो गया है। देन वो वाला फेलियर टूल को हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, दैट इज नोन एज ए ग्राइंडिंग शॉप 1 के पास। ग्राइंडिंग शॉप, यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए, रीग्राइंडिंग किए। हम लोगों का जो टूल था अगेन हम लोगों का वर्किंग कंडीशन में आ गया। ओके, ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोगों का टूल क्या आ गया, अगेन वर्किंग कंडीशन में आया। फिर इसको लेके आए हम लोग, इसको फिर क्या किए, काम किए। ओके, पहले ये वाला फर्स्ट टाइम हम लोगों क्या किए, ग्राइंडिंग किए। इसको लेके आए, फिर हम लोग यहाँ पे काम किए। फिर आफ्टर फ्यू डेज 15, 20 और 1 month के बाद फिर टूल हम लोगों का क्या हो गया, फिर हम लोगों का खराब हो गया। देन हम लोगों लेके गए कौन सा, और एक बार ग्राइंडिंग करेंगे वही ग्राइंडिंग के पास, यानी ग्राइंडिंग शॉप 2 के पास। सेकेंड टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। ओके, सेकेंड टाइम ऑफ ग्राइंडिंग किए। फिर इसको हम लोगों का रीग्राइंडिंग होने के बाद फिर हम लोगों को वर्किंग कंडीशन में लाए। तो क्या होता है टूल लाइफ, टूल लाइफ क्या होता है,
द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड इज कॉल्ड टूल लाइफ बोलते हैं, यानी एक ग्राइंडिंग से लेके दूसरा ग्राइंडिंग में टूल कितना टाइम तक, कितना हम लोगों का कैपेबिलिटी के अनुसार काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टूल लाइफ। ओके, टूल लाइफ क्या हो जाएगा? टू सक्सेसिव रिग्राइंड, टू सक्सेसिव रिग्राइंड, टू सक्सेसिव रिग्राइंड इज कॉल्ड टूल लाइफ। और भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड, और बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव बिटवीन द टू, हम लोगों का क्या हो जाएगा? सक्सेसिव रिग्राइंड इज कॉल्ड टूल लाइफ। ओके, और टूल लाइफ को लेके हम लोगों का एक तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेलर। टेलर एक तो टूल लाइफ इक्वेशन दीजिए जो है कि Vt⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ए कौन सा इक्वेशन? टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। बी हो गया कटिंग वेलोसिटी, टी हो गया टूल लाइफ, एन हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा? पावर इंडेक्स, और टेलर एक्सपोनेंट बोलते हैं, सी हो गया कांस्टेंट। ओके, क्या क्या हो गया यहाँ पे ध्यान से देख लो, दैट इज हो गया वी, वी हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो गया कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट्स, टी हो गया टूल लाइफ, एन हो गया टेलर एक्सपोनेंट, टेलर एक्सपोनेंट। और ये टेलर एक्सपोनेंट डिपेंड करता है कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर, कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर। ओके, सी हो गया कांस्टेंट। तो इसके अनुसार कौन कौन सा फैक्टर टूल लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा? तो पहला तो टूल ज्योमेट्री डिपेंड करेगा, फीड रेट, कितना फीड प्रोवाइडेड कर रहे हैं हम लोग टूल को, वो वाला भी डिपेंड्स करेगा, एंड कटिंग स्पीड भी डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इज क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। सो ये क्या था? टेलर का टूल लाइफ इक्वेशन था। तो जब हम लोगों का बड़ा एग्जाम के लिए डिप्लोमा बीटेक लेवल के लिए पढ़ते हैं, देन वहाँ पे मॉडिफाइड टेलर टूल लाइफ इक्वेशन के बारे में भी एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस इज क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द लेथ स्पिंडल इज यूजुअली मेड ऑफ होलो एंड प्रोवाइडेड विथ। लेथ स्पिंडल हम लोगों का होलो होता है और यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड किया होता है? ओके, ध्यान में रहे। तो लेथ का जो स्पिंडल होता है, लेथ का स्पिंडल, लेथ स्पिंडल, ये हो गया लेथ का स्पिंडल। सो लेथ स्पिंडल में हम लोगों का क्या होता है? दैट इज नोन एज ए इंटरनल टेपर होता है, इंटरनल टेपर होता है, एंड क्या होगा? एक्सटर्नल थ्रेड होता है, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल टेपर, एक्सटर्नल थ्रेड। और यहाँ पे जो टेपर होता है, ये टेपर होता है कौन सा टेपर? मोर्स टेपर, मोर्स टेपर होता है, जिसका हम लोगों का रेशियो कितना होता है? 1:20। क्या हो जाएगा? 1:20। ओके, क्या होगा? 1:20। ओके, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया? दैट इज ए इंटरनल टेपर। इंटरनल टेपर इसका हम लोगों का सही उत्तर था, इंटरनल टेपर। नेक्स्ट, द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज, ग्राइंडिंग एक तो हम लोगों का कौन सा ऑपरेशन है? शेपिंग ऑपरेशन है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, फॉर्मिंग ऑपरेशन है, ड्रेसिंग ऑपरेशन है। सो ग्राइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी ग्राइंडिंग ऑपरेशन और ग्राइंडिंग में जो वाला टूल यूज होता है, और ग्राइंडिंग इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन, टूल ऑपरेशन। ओके, और जो हम लोगों का ग्राइंडिंग व्हील लाइक दिस, ये हो गया हम लोगों का ग्राइंडिंग व्हील। ओके, ग्राइंडिंग व्हील इज मेड ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल। ये छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल को बोलते हैं एब्रेसिव पार्टिकल, मेड ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल।
अब्रेसिव पार्टिकल। ओके, यस या नो। और ये ग्राइंडिंग व्हील बनता है कौन सा मेथड में? पाउडर मेट्रोलॉजी मेथड में। पाउडर मेट्रोलॉजी मेथड में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ध्यान में, पाउडर मेट्रोलॉजी मेथड में क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ओके, और ये जो अब्रेसिव पार्टिकल होता है ये दो टाइप होता है। अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव इज बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, और एक होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ओके, नेचुरल एब्रेसिव में हम लोगों का आता है, क्या होता है हम लोगों का? कोरंडम, एमरी, सैंडस्टोन, एंड नंबर 4 होता है डायमंड। ओके, एंड अनदर वन आर्टिफिशियल में होता है हम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। नंबर 2 होता है SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड। नंबर 3 होता है B4C यानी बोरन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्या होता है? बोरन कार्बाइड। ओके, देन और इस ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज ए कौन सा ऑपरेशन बच्चों? दैट इज नोन एज ए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग इज ए व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन? दैट इज नोन एज ए सरफेस स्पिनिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग इज ए कौन सा ऑपरेशन है? सरफेस स्पिनिंग ऑपरेशन है, सरफेस स्पिनिंग ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट देन बफिंग व्हील इज मेड अप। बफिंग व्हील इज मेड अप किसमें बना हुआ होता है? शानदार सवाल है। ओके, देन बफिंग व्हील इज मेड ऑफ कॉटन एंड फैब्रिक। किसमें बना हुआ होगा? यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो ध्यान से। बफिंग व्हील इज मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर। बफिंग व्हील जो हम लोगों का क्या है? बफिंग व्हील किस में बना हुआ होगा? कॉटन फैब्रिक में बना हुआ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखो, बहुत शानदार सवाल है। द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। ओके, कटिंग टूल इज इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। कटिंग टूल ऑफ द मिलिंग मशीन किस में माउंटेड होता है? ऑप्शन ए है स्पिंडल, ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी हो गया एरबर एंड अनदर वन ऑप्शन डी इज नी। ओके, सो कटिंग टूल, मिलिंग एक तो कौन सा कटिंग टूल है? मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग is a multi-point cutting tool operation. Multi-point cutting tool operation. Cutting tool operation. Okay. And मिलिंग में हम लोगों का क्या होता है? मिलिंग कटर होता है। मिलिंग कटर इज मेड ऑफ HHS। किस में होता है? HHS यानी हाई स्पीड स्टील में बना हुआ होता है। ओके, मैनी नंबर ऑफ कटर होता है जो वर्कपीस का अगेंस्ट में हम लोग उसको क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। देन वो वाला क्या होता है? मटेरियल को रिमूव करके हम लोग वर्कपीस को कटिंग का काम करता है। ओके, देन ये जो मिलिंग मशीन है उसका जो हम लोगों का क्या होता है? इसको मिलिंग कटर को, मिलिंग टूल को माउंटेड करने के लिए हम लोगों का क्या यूज होता है? एरबर को यूज करते हैं। एरबर किसको यूज किया जाएगा? एरबर को यूज किए जाते हैं कटिंग टूल ऑफ द मिलिंग को क्या करने के लिए? प्रॉपरली होल्ड करने के लिए। ओके, क्या यूज होगा? एरबर यूज होगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। ओके, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। ओके, ध्यान से सुनो, जो हम लोग गियर को फिनिशिंग करते हैं, शेपिंग बोलेंगे, हॉबिंग बोलेंगे, मिलिंग बोलेंगे, बर्निशिंग बोलेंगे। सो गियर कटिंग ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं, गियर कटिंग ऑपरेशन को बोलते हैं हॉबिंग बोलते हैं। हॉबिंग, इवन मिलिंग में भी हम लोग को कट कर सकते हैं, लेकिन गियर फिनिशिंग ऑपरेशन को बोलते हैं बर्निशिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बर्निशिंग ऑपरेशन। ओके, और गियर मैन्युफैक्चर होता है, गियर इज मैन्युफैक्चर बाय कास्टिंग मेथड। कौन सा? कास्टिंग मेथड में हम लोग गियर को क्या करते हैं?
मैन्युफैक्चर करते हैं। मैनी नंबर ऑफ गियर, स्पोर गियर हो गया जिसका टीथ क्या होता है, पैरेलल होता है। हेलिकल गियर होगा, इंक्लाइन टीथ होता है। ओके, आगे कोई बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे गियर के बारे में। ओके, देन सो यहाँ पे हमको पूछा था गियर फिनिशिंग ऑपरेशन किसको बोलेंगे, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन बोलेंगे बच्चों किसको, बर्निशिंग इज नोन एज गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, द एज ऑफ द बॉयलर प्लेट आर बिवेल टू एन एंगल विद द हॉरिजेंटल। ओके, आगे नहीं, जब हम लोग क्या करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। क्या जॉइंट बनाते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट। ओके, सो एज ऑफ द बॉयलर प्लेट बिवेल एट एन एंगल ऑफ विथ हॉरिजेंटल। तो लीक प्रूफ जॉइंट को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कल्किंग एंड फुलरिंग करेंगे। कल्किंग एंड फुलरिंग हम लोगों क्या करेंगे, दैट इज हम लोगों का क्या हो जाएगा, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने। ओके, देन सो ये वाला कंडीशन में हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो गियर का बॉयलर प्लेट हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो बॉयलर का प्लेट विवेल होगा, विवेल एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 80 डिग्री में विवेल होगा। कितना डिग्री, 80 डिग्री। ओके, और जो बॉयलर में हम लोगों का यूज होता है वहां पे रिवेटेड जॉइंट होता है। बॉयलर क्या किस में बना हुआ होगा, रिवेटेड जॉइंट। ओके, स्नैप हेड रिवेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं बॉयलर में। कौन सा हेड, स्नैप हेड रिवेट। ओके, देन आगे देखेंगे, फिर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, दैट इज नोन एज क्वेश्चन, कास्ट आयरन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस। जब हम लोग कास्ट आयरन को मशीनिंग करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सा टाइप ऑफ चिप्स प्रोड्यूस होगा। ओके, शानदार सवाल है। कंटिन्यूस चिप विद बिल्ड ऑफ एज, डिसकंटिन्यूस चिप कि नॉन ऑफ दिस। ओके, सो ध्यान पे देखो, जो हम लोगों का चिप्स निकलता है बच्चों, चिप्स निकलता है। ओके, चिप्स कैसे निकलेगा, जब हम लोग कोई सा भी मेटल कटिंग ऑपरेशन करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए वर्क पीस। यहाँ पे हम लोग एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जो हम लोगों का अनवांटेड मटेरियल होगा वो कौन सा फॉर्म में निकलेगा, चिप्स का फॉर्म में निकलेगा। ये हो गया चिप्स। ओके, ये हो गया हम लोगों का वर्क पीस एंड दिस वन इज नोन एज ए टूल। टूल वर्क पीस से क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। कितना परसेंट, एटलीस्ट 30 to 50% हार्डर देन वर्क पीस। ओके, और ये वाला कंडीशन में और एक तो कंसेप्ट मैं तुमको बता दे रहा हूँ, जो हम लोगों का हीट जनरेटेड होगा जब कटिंग होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के बदले जो हम लोगों का हीट जनरेटेड होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैरिड बाय चिप्स। मैक्सिमम हीट कैरिड, ध्यान में रहे, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैक्सिमम हीट कैरिड बाय चिप्स। ध्यान से देखो, तो यहां पे जो हम लोगों का चिप्स होता है, चिप्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स का होता है। ओके, पहला वाला होता है कंटिन्यूअस चिप, एक होता है कंटिन्यूअस चिप्स, अनदर वन होता है डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप होता है, और इसको बोलते हैं सेगमेंटल चिप। सेगमेंटल चिप्स बोलते हैं। अनदर वन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ड ऑफ एज। ओके, सो कंटिन्यूअस चिप हम लोगों का कहाँ पे निकलता है, दैट इज हम लोग जब मशीनिंग करेंगे सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल को हम लोग जब मशीनिंग करेंगे, देन हम लोगों का लाइक माइल्ड स्टील, हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील। अनदर वन जो डिसकंटिन्यूअस चिप और सेगमेंटल चिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों का जब छोटा छोटा सेगमेंट में चिप्स निकलेगा, कौन सा छोटा छोटा सेगमेंट में हम लोगों का निकलेगा, तो ये हम लोगों का कहाँ पे निकलता है, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में, जो कि क्या होगा, कास्ट आयरन। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत है। ओके, देन कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ड ऑफ एज, ये हम लोगों का ये कहाँ पे भी निकलता है, ये भी हम लोगों का निकलता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल में निकलता है,
लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एज कंपेयर टू कंटिन्यूस चिप विद बिल्ड ऑफ एज, यहाँ पे हम लोगों का स्पीड क्या होता है, स्लो होता है, स्लो स्पीड। यस या नो, क्या होगा, बिल्ड ऑफ एज कैसे होगा, जब हम लोगों को कंटिन्यूसली मशीनिंग करते जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो टूल जाके हम लोगों का ये वाला रैक फेस में क्या हो जाएगा, एडर होके यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक तो एज फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे ड्यू टू एडिशन प्रॉपर्टी की बदला। देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिल्ड ऑफ एज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिल्ड ऑफ एज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कंटिन्यूस चिप हम लोगों का किस में फॉर्मेशन होगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील, ये भी हम लोगों का सॉफ्ट एंड डक्टाइल। एंड डिसकंटिन्यूस चिप हम लोगों का होगा हार्ड एंड ब्रिटिल, हार्ड एंड क्या हो जाएगा, ब्रिटिल लाइक कास्ट आयरन, लाइक क्या होगा, कास्ट आयरन, लाइक किस में, कास्ट आयरन में। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, सॉग रेजिस्टेंस स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग। जो सॉग रेजिस्टेंस स्टील है उसमें किसको हम लोग ऐड करेंगे, तो सॉग रेजिस्टेंस स्टील का प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो सॉग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, निकेल एंड क्रोमियम को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, निकेल एंड क्रोमियम, खाली निकेल नहीं कि खाली क्रोमियम नहीं, निकेल को भी ऐड किया जाएगा अलॉन्ग विथ क्रोमियम को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सॉग रेजिस्टेंस स्टील का इंक्रीज करने के लिए किसको ऐड करेंगे, निकेल एंड क्रोमियम बोथ आर एडेड। ओके, ऐसे है नो, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वाइजली यूज इन मोटर कार। मोटर कार में जनरली कौन सा स्टील को हम लोग जनरलाइज मैनर में यूज करेंगे। ओके, तो मोटर कार में हम लोग जनरली यूज करते हैं कौन सा स्टील को, निकेल क्रोम स्टील को। कौन सा स्टील, निकेल नहीं, क्रोम स्टील को हम लोग यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, क्रोम स्टील को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, क्रोम स्टील को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्रोम स्टील, निकेल नहीं, क्रोम स्टील को हम लोगों, क्योंकि क्रोम स्टील, क्रोमियम जो कि इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, क्रोम स्टील को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखो, ए डायमंड पॉइंट चिजेल इज यूज फॉर कटिंग। ओके, डायमंड पॉइंट चिजेल में हम लोगों का जो चिजेल होता है, चिजेल क्या होता है, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ध्यान में रहे बच्चों। ओके, चिजेल इज हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कटिंग टूल, और इसका जो शेप होता है ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल शेप होता है। मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसमें, ड्रॉप फॉर्जिंग में। ओके, बना होता है किसमें, आइदर हाई कार्बन स्टील बोल सकते हैं और ड्रॉप फॉर्ज स्टील हो सकता है। क्या होता है, ड्रॉप फॉर्ज स्टील। ओके, देन तो डायमंड पॉइंट जो चिजेल है, यहां पे हम लोगों क्या करते हैं, भी शेप ग्रुप को कट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, दैट इज नोन एज ए डायमंड पॉइंट चिजेल को हम लोग यूज करते हैं। ओके, भी शेप ग्रुप को हम लोग कट करने के लिए कौन सा चिजेल को यूज करेंगे, दैट इज ए डायमंड पॉइंट चिजेल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान में रहे बच्चों। नेक्स्ट ध्यान से देखो, सरफेस फिनिश इज इंप्रूव बाय इंक्रीजिंग। सरफेस फिनिश इज इंप्रूव बाय इंक्रीजिंग। ओके, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए किसको हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, क्या हो जाएगा, किसको इंप्रूव करना पड़ेगा, सरफेस फिनिश को हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ऑप्शन है कटिंग स्पीड है, नोज रेडियस है, ट्रू रैक एंगल और ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मेनली जो क्राइटेरिया हम लोगों का क्या होता है, दैट इज नोन एज ए कौन सा, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए हमको क्या हो जाएगा, नोज रेडियस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन सरफेस फिनिश तो इंप्रूव होगा, लेकिन टूल क्या हो जाएगा, चटर होगा, यानी वाइब्रेशन होगा। ध्यान में रहे।
ओके, सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए क्या बढ़ा देंगे हम लोगों, नोच रेडियस को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ाएंगे, नोच रेडियस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, वैनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील, क्रोमियम हो गया, वैनेडियम, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं ना, हम लोगों का स्टील का प्रॉपर्टी में चेंजेस आए, ओके, और हम लोगों का एफिशिएंट कंडीशन में वो वाला क्या हो, मशीनिंग हो। यस, देन तो हम लोग वैनेडियम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्टील में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान से देख लो, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइज द टेम्परेचर, नॉन ऑफ दिस। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग वैनेडियम को स्टील में ऐड कर देंगे, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमको इंक्रीज होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हार्डन स्टील। ओके, स्टील का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या है, हार्डन स्टील का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हम लोगों का क्या होता है, ध्यान से बोलो, जल्दी फटाफट से बोलो, हम लोगों का एसेंशियल क्या होता है हार्डन स्टील का। ओके, तो ध्यान में रहे, स्टील जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्डन स्टील, ओके, हार्ड होगा तो क्या हो जाएगा, जब कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इंक्रीज, देन हम लोगों का स्टील का हार्डनेस क्या हो जाएगा, स्टील का हार्डनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, कार्बन परसेंटेज डिक्रीज हुआ, हार्डनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ऐसे नो, तो उसके अनुसार हम लोग बोलते हैं, जैसे कि 0 से लेके 0.0025 से लेके हम लोगों का 0.8% तक कार्बन होता है, देन इसको बोलते हैं, इसका बीच में होता है, देन इसको बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। ओके, 0.8 से होता है 1.5 और 2.11 तक, देन बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। जैसे कि कार्बन का मात्रा इंक्रीज करते जाता है, देन स्टील क्या होते जाता है, हार्ड होते जाता है। तो हम लोगों का हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्टील होता है बच्चों मर्टेनसाइट। सबसे हार्डेस्ट क्या है यहाँ पे, हम लोगों का मर्टेनसाइट होता है। ओके, और मर्टेनसाइट जो वाला पॉइंट में फॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं MS पॉइंट। 210 डिग्री सेल्सियस से हम लोगों का मर्टेनसाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और जो वाला पॉइंट से मर्टेनसाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं MS पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट। SI यूनिट में हम लोगों का एनर्जी का यूनिट क्या है। ओके, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी ये डिजाइन का सवाल है। ओके, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होगा, जूल होता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, यस या नो, SI यूनिट में एनर्जी का यूनिट होता है जूल। फिर और भी बहुत सारा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अनदर यूनिट होता है, एटॉमिक एनर्जी का जैसे कि EV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का CGS यूनिट में होता है कैलोरी होता है, क्या होता है, कैलोरी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर होता है इलेक्ट्रिकल पावर का। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यस। देन नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, स्क्रू किसके ऊपर स्पेसिफाइड होता है। ओके, स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, किसके ऊपर स्पेसिफाइड होगा, स्क्रू। ओके, स्क्रू थ्रेड किसको बोलेंगे, हाँ कि नहीं। जब एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर, ध्यान से देखो, एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रुप कट करेंगे, ये हो गया सिलिंड्रिकल सरफेस, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हेलिकल ग्रुप कट करेंगे, हेलिकल ग्रुप कट करेंगे, देन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्क्रू थ्रेड बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रू थ्रेड बोलेंगे। ओके, देन इसका ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर को हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर, D बोलेंगे, हाँ कि नहीं। तो ये वाला हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लो, दिस इज नोन एज, क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर D। और इसका इनसाइड में जो होता है, दिस इज नोन एज माइनर डायमीटर, और इसका बीच में एक तो इमेजिनरी डायमीटर होता है, इमेजिनरी डायमीटर होता है,
दिस इमेजिनरी डायमीटर इज नोन एज, कौन सा डायमीटर बोलते हैं? पिच डायमीटर, पिच डायमीटर, पिच डायमीटर बोलते हैं। ओके और एक थ्रेड से लेके दूसरा थ्रेड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। और एक रोटेशन के बदले जितना नंबर ऑफ थ्रेड को कवर अप करेगा देन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दैट इज ए लीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीड। तो स्क्रू स्पेसिफाइड होता है किसके ऊपर? दैट इज नोन एज ए मेजर डायमीटर के ऊपर। किसके ऊपर स्पेसिफाइड होगा? मेजर डायमीटर के ऊपर स्पेसिफाइड होगा। ओके सो मेजर डायमीटर बोलते हैं एंड माइनर डायमीटर, और इसको कोर डायमीटर बोला जाता है। ये वाला डायमीटर जो हो जाएगा इसको बोलेंगे माइनर डायमीटर, माइनर डाया और कोर डाया। ओके और मेजर माइनर डायमीटर, कोर डायमीटर और रूट डायमीटर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ओके तो क्या होगा? स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय मेजर डायमीटर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज, अभी अभी एनालिसिस किए हैं इसका जस्ट आगे वाला क्वेश्चन में। ओके द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड, एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड का स्मॉलेस्ट डायमीटर को बोलेंगे कौन सा डायमीटर? माइनर डायमीटर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे रूट डायमीटर। क्या बोलेंगे? रूट डायमीटर, रूट डायमीटर। और बोलेंगे कोर डायमीटर। क्या बोलेंगे? कोर डायमीटर बोलेंगे। क्या डायमीटर बोलेंगे? कोर डायमीटर भी बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, एक्मी थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑफ, ओके स्पेंडल ऑफ बेंच वाइस, रेलवे कैरेज कपलिंग, फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल, स्क्रू कटिंग लेद। ओके सो यहाँ पे शानदार सवाल है जो कि स्पिंडल ऑफ द बेंच वाइस में हम लोगों का कौन सा थ्रेड होता है? स्क्वायर थ्रेड होता है। कौन सा थ्रेड होगा? स्क्वायर थ्रेड। ओके रेलवे कैरेज कपलिंग में हम लोगों का होता है नकल थ्रेड, नकल थ्रेड। ओके और फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टूल हम लोग थ्रेड यूज करेंगे। बट स्क्रू कटिंग लेद में हम लोगों का लेद का लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड यूज होगा? दैट इज नोन एज एक्मी थ्रेड यूज कर सकते हैं। ओके और ये वाला डिपेंड करता है फीड मैकेनिज्म ऑफ द मशीन टूल के ऊपर कौन सा डायरेक्शन में हम लोगों का होगा। सिंगल डायरेक्शन में हम लोगों का मूवमेंट है देन हम लोग बटरेस थ्रेड को वन डायरेक्शन में फीड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ओके तो क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज ए स्क्रू कटिंग लेद में हम लोग कौन सा थ्रेड को यूज करेंगे? एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है कितना? 29 डिग्री। कितना डिग्री? 29 डिग्री होगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 29 डिग्री होगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके शानदार सवाल है, वेल्डिंग से क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग से। टीग आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग जो इज सील्ड बाय एन एटमोस्फियर, यानी एटमोस्फियर से क्या सील्ड होता है? ओके टीग वेल्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग को पहले समझ सकते हैं, ध्यान से ऑप्शन को देख लो पहले। हीलियम है, आर्गन है, आइदर ए और बी है, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। सो टीग वेल्डिंग, ध्यान से सुन लो, टीग वेल्डिंग इसका अनदर नाम होता है GTW होता है। ओके और इसको बोलते हैं इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। ओके NaAW भी बोल सकते हैं, हीलियम आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके सो टीग वेल्डिंग क्या होता है? यहाँ पे होता है टीग वेल्डिंग का फुल फॉर्म, टीग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। और GTAW बोलते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और इसको AAW भी बोलेंगे, आर्गन आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके देन ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो हम लोगों का टीग वेल्डिंग हुआ, टंगस्टन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे किसको? आर्गन एंड हीलियम को। आर्गन और हीलियम को हम लोग इनर्ट गैस के हिसाब से क्या करेंगे? यूज करेंगे। ओके आर्गन और हीलियम को यूज करेंगे। और टंगस्टन जो यूज होगा, ओके ये हम लोगों का क्या होता है? टिंग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड टीग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड।
नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ये बना होता है किसमें, टंगस्टन में। किसमें, टंगस्टन में बना हुआ होगा। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है टीग वेल्डिंग, जो वेल्डिंग जोन है जहाँ पे हम लोगों का वेल्डिंग होगा, कौन कौन सा गैस को सील्ड करेगा, कौन कौन सा गैस हम लोगों का सील्डिंग गैसेस होगा टू द एटमोस्फियर, दैट इज नोन एज आइदर ए एंड बी, यानी हीलियम भी होगा एंड आर्गन, क्योंकि इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। बच्चों ध्यान में रहे। नेक्स्ट देख लो, ए हेक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड है। ओके, हेक्सो ब्लेड किसके ऊपर स्पेसिफाइड होता है, ओके, सो हेक्सो ब्लेड स्पेसिफाइड होता है बच्चों, दैट इज नोन एज हम लोगों का कौन सा, लेंथ के ऊपर। क्या हो जाएगा, हेक्सो ब्लेड लाइक दिस वन इज नोन एज हेक्सो ब्लेड। ये हो गया हेक्सो का ब्लेड। एक पिन से दूसरा पिन इसका होता है क्या होता है, लेंथ, और इसका लेंथ के ऊपर ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड होता है। ओके, ये वाला भी एक तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन है, यस या नो, स्पेसिफाइड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ। ओके, मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन है। हेक्सो ब्लेड में जब हम लोग सोइंग करेंगे, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल रिमूवल होता है और रिटर्न स्ट्रोक क्या होता है, आइडियल स्ट्रोक होता है, यस या नो। चलो नेक्स्ट, मोटिस गॉज इज ए, कौन सा टूल होता है, एक तो स्ट्राइकिंग टूल है, बोरिंग टूल है, प्लानिंग टूल है कि मार्किंग टूल है। मोटिस गॉज ध्यान से रहे। ओके, मोटिस गॉज इज ए मार्किंग टूल। कौन सा टूल होता है, दिस इज नॉट ए स्ट्राइकिंग टूल, बोरिंग टूल, प्लानिंग टूल, दिस इज नोन एज ए मार्किंग टूल। मार्किंग टूल है मोटिस गॉज। ओके, सिंपल सा ही सवाल था। नेक्स्ट, ए मूविंग मैटेरियल इज यूज इन, मूविंग मैटेरियल को हम लोगों को कहाँ पे यूज करेंगे, वायर ड्राइंग में, ओके, वायर ड्राइंग में, मेटल ड्राइंग में, ट्यूब ड्राइंग में और फोरेजिंग। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज हम लोगों को एक तो ट्यूब बनाना है, लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ए ट्यूब, वी हैव टू मैन्युफैक्चर ए ट्यूब, दिस वन। जब हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे मशीनिंग करेंगे, ओके, ये ट्यूब को जब मशीनिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका जब मशीनिंग करते जाएंगे तो इसका इनर डायमीटर जब हम लोगों का क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, होलो रहेगा, देन ये वाला क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो इसका इनसाइड में हम लोगों क्या करते हैं, इस डिजाइन का एक तो क्या करेंगे, मंड्रेल को यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अनुसार, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेंगुलर हो सकता है, फ्लोटिंग मंड्रेल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मंड्रेल को यूज करते हैं। सो जो हम लोगों का मूविंग मंड्रेल को यूज करेंगे कहाँ पे, ट्यूब ड्राइंग में हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे, ट्यूब ड्राइंग। वायर ड्राइंग में हम लोगों का क्या हो सकता है, वायर का हम लोगों को जो प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ड्राइंग, ड्राइंग इज एन ऑपरेशन, हम लोग ड्रॉ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ द मेटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, मूविंग मटेरियल इज यूज इन ट्यूब ड्राइंग। नेक्स्ट, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रिलिंग हम लोगों का किसका एग्जाम्पल है, ओके, ड्रिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो ड्रिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ओके, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और इट इज ए ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन, ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन, नॉट ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन। और ड्रिलिंग में हम लोगों का जो टूल यूज होता है इसको बोल रहे हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में जो मटेरियल का रिमूवल होता है, मटेरियल रिमूवल इज ड्यू टू शेयरिंग एंड एक्सट्रूशन। किसके बदलत होता है, शेयरिंग एंड एक्सट्रूशन प्रोसेस। शेयरिंग एंड एक्सट्रूशन प्रोसेस के बदलत क्या हो जाएगा, हम लोगों का मटेरियल रिमूवल होता है। ओके, और ड्रिलिंग में हम लोगों का क्या हो जाएगा, ड्रिल होता है, जो कि हम लोगों का ड्रिल इज मेड ऑफ HHS, हाई स्पीड स्टील में होता है। और ड्रिल में जो टेपर होता है, ये वाला टेपर भी हम लोगों का कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है, जिसका रेशियो होता है कितना, 1:2।
20. ओके, 1:2 क्या होगा 20. सो ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, दैट इज नोन एज ए ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन. कौन सा ऑब्लिक, ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग, जहाँ पे हम लोगों का टूल एंड वर्कपीस, जब हम लोगों का टूल का मूवमेंट होगा परपेंडिकुलर होगा, देन उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग. ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज 2D कटिंग सिस्टम. ऑब्लिक कटिंग सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं 3D कटिंग सिस्टम. 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम और 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम बोल सकते हैं. यस, सो ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, ऑब्लिक कटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, ड्रिल स्पिंडल आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर. अभी एनालिसिस कर चुका हूं. ओके, ड्रिल स्पिंडल में एक तो हम लोगों का टेपर होता है. ओके, ड्रिल स्पिंडल आर प्रोवाइडेड विथ ए स्टैंडर्ड टेपर इज नोन एज, जो टेपर होता है उस टेपर को बोलते हैं, कौन सा टेपर बोलते हैं, मोर्स टेपर बोलते हैं. कौन सा टेपर, मोर्स टेपर, जिसका रेशियो कितना होता है 1:20. ओके, जैसे कि सेपर में जर्नो टेपर प्रोवाइडेड करते हैं, मिलिंग में ब्राउन एंड शार्प टेपर प्रोवाइड करते हैं. ओके, ऐसे नो. चलो, नेक्स्ट, ए टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ. बहुत शानदार सवाल है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, सेल का एग्जामिनेशन हो, इसरो का एग्जामिनेशन हो, ये सब एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन है. ओके, ध्यान से देखते रहो. टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, जो टूल का सिग्नेचर है, टूल सिग्नेचर और टूल नॉमिनलेचर बोलते हैं, और टूल डेजिग्नेशन, ये हम लोगों का 7 हम लोगों का क्या होता है एलिमेंट, और 7 पैरामीटर होता है, 7 एलिमेंट होता है. ये जो 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट से 6 होता है एंगल्स, 6 तो होता है एंगल, एंड एक होता है नोज रेडियस. नोज रेडियस, और इसका डिफरेंट सिस्टम है. पहला वाला सिस्टम होता है ASA सिस्टम, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम होता है. अनदर वन होता है ORS सिस्टम, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम होता है. ओके, देन अनदर वन NRS सिस्टम होता है, नॉर्मल रैक सिस्टम होता है. एंड अनदर वन BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है. बट जनरली हम लोग यूज करते हैं कौन सा सिस्टम को, ASA सिस्टम को. ASA सिस्टम यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम. और ASA सिस्टम के अनुसार, ASA सिस्टम में भी हम लोगों का कितना पैरामीटर होगा, 7 पैरामीटर्स. जो 7 पैरामीटर्स होगा, पहला वाला पैरामीटर हो जाएगा अल्फा बी यानी बैक रैक एंगल, देन अल्फा एस, थीटा ई, थीटा एस, CE, CS एंड R. तो ध्यान में रहे, पहला वाला जो एलिमेंट होता है ये होता है बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल. सेकेंड एलिमेंट होता है साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल. थर्ड एलिमेंट होता है एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल. ये होता है साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल. एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, और एंड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल. और दिस वन इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल. और आर होता है नोच रेडियस, नोच रेडियस. सो एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बैक रैक एंगल, लास्ट एलिमेंट क्या है, नोच रेडियस. और ये जो साइड रैक एंगल होता है, साइड रैक एंगल का काम होता है कंट्रोल द चिप्स फ्लो, कंट्रोल द, जो कटिंग होगा, कटिंग के बदले जो चिप्स निकलेगा, कंट्रोल द चिप्स फ्लो का काम कौन करता है, दैट इज नोन एज ए साइड रैक एंगल करता है. ओके, तो कितना एलिमेंट होगा, 7 एलिमेंट, कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट, 7 एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट, द कटिंग फ्लूइड्स मोस्टली यूज इन मैशनिंग ऑफ एलॉय स्टील. एलॉय स्टील के लिए हम लोगों का क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा कटिंग फ्लूइड्स को यूज कर सकते हैं. एलॉय स्टील के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ए सल्फराइज मिनरल ऑयल को यूज करेंगे. ड्राई किसके लिए यूज करते हैं, कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन. ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, किरोसिन को, किरोसिन. और स्टील, अनदर टाइप ऑफ स्टील के लिए हम लोग सोलेबल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं.
केरोसिन को यूज कर सकते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ड्राई और कंप्रेस्ड एयर, ओके, और नो कटिंग फ्लूइड्स इज यूज इन, क्या हो गया, कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन में जो हम लोगों का फ्री फॉर्म ऑफ ग्राफाइट होता है, और ग्राफाइट अपने आप में एक तो सेल्फ लुब्रिकेंट है, इसलिए ड्राई कंडीशन को यूज किया जाता है कहाँ पे, कास्ट आयरन में। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, द गाइडवे ऑफ लेथ बेड कौन सा शेप का होता है, फ्लैट शेप होता है, डबटेल शेप होता है, भी टाइप, सेल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, और एनी वन ऑफ दिस। सो गाइडवे ऑफ लेथ बेड, गाइडवे क्या काम करता है, हम लोगों का लेथ बेड एंड कैरेज का बीच में एक तो, और ऊपर वाला लेथ बेड और जितना भी है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, जितना है उसके ऊपर एक तो मीडिएटर का काम करता है, ओके, गाइडिंग का काम करता है। ओके, गाइडवे ऑफ लेथ बेड इस हम लोगों का किस, कौन सा मेथड में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये वाला भी ध्यान में रहे, फ्लेम हेडनिंग, फ्लेम हेडनिंग मेथड में मैन्युफैक्चरिंग होता है, फ्लेम हेडनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कौन सा शेप का होता है, फ्लैट शेप का होगा, डॉपटेल शेप का होगा, भी शेप का होगा, एनी वन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर होगा, ध्यान में रहे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, द टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल कौन सा टेपर होता है, एक्सटर्नल टेपर होता है, इंटरनल थ्रेड होता है। और टेपर कौन सा टेपर हो जाएगा, कौन सा टेपर होगा, दैट इज नोन एज मोर्स टेपर होगा। कौन सा टेपर होगा, मोर्स टेपर। लेथ स्पिंडल में हम लोगों का कौन सा टेपर होगा, मोर्स टेपर, मोर्स टेपर का रेशियो हो जाएगा कितना, 1:20, कितना होगा रेशियो, 1:20, ध्यान में रहे। देन द एंगल ऑफ लेथ सेंटर इज, लेथ का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर हम लोगों का जनरल एप्लीकेशन के लिए, ओके, लेथ का सेंटर होता है 60 डिग्री, और 75 तुम लोगों को कोई सा बुक में नहीं देखे होगे, बट बड़ा एग्जाम में हम लोगों का पूछा जाता है कि हैवी जॉब के लिए, हैवी वर्किंग के लिए लेथ का सेंटर होता है कितना डिग्री, 75। बट इन योर एग्जामिनेशन जनरलाइज कंडीशन में एग्जाम में आता है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेथ का सेंटर कितना होता है, इंक्लूडेड एंगल तो कितना चूज करना है हम लोगों का, कौन सा, दैट इज नोन एज 60 डिग्री। लेथ सेंटर कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग metal by a cutter which is rotated against the direction of the tool travel is called up milling, face milling, down milling, end milling. ओके, तो ध्यान से देखो क्या बोलेंगे, जो वाला प्रोसेस में हम लोग को मेटल को रिमूव करेंगे, जहाँ पे कि हम लोगों का कटर का रोटेशन अगेंस्ट द वर्क पीस होगा, देन उस मिलिंग को बोलेंगे कौन सा मिलिंग, ऑप मिलिंग बोलेंगे। कौन सा मिलिंग बोलेंगे, ऑप मिलिंग बोलेंगे। इसको कौन सा मिलिंग बोलेंगे, ऑप मिलिंग बोलेंगे। ऑप मिलिंग और कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग और ऑप मिलिंग बोलेंगे, जहां पे अगेंस्ट द टूल ट्रैवल करेगा और सेम डायरेक्शन में टूल ट्रैवल किया। ओके, द कटर एंड वर्कपीस rotated in same direction, then इसको बोलते हैं डाउन मिलिंग और बोलते हैं क्लाइम मिलिंग बोलेंगे, डाउन मिलिंग बोलेंगे और क्या बोलेंगे, क्लाइम मिलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज इन, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में यूज करेंगे। ओके, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज इन, ध्यान से देखो, जो कि हम लोगों का एक होता है दैट इज ए टीग वेल्डिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। टीग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। अनदर वन क्या होता है, मिग वेल्डिंग, मिग MIG, और इसको बोलते हैं GMAW। मिग का मतलब क्या होता है, मेटल
इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, और इसको बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और ये जो मीग वेल्डिंग है, यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड होता है किस में बना होता है, कपर में, कपर होता है। यहाँ पे एक तो मैकेनिज्म होता है, और जो इलेक्ट्रोड होगा उसका थिकनेस 3 mm का होता है, और ये वाला हम लोगों का ओन्ड फॉर्म में होता है, स्पूल का फॉर्म में होता है। और एक तो मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं सर्वो कंट्रोलर मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा हम लोगों का होगा, दैट इज नोन एज ए मीग वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस, मीग वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, गियर कैन बी बेस्ट casted by produce। ओके, गियर कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस बाय मास। मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोगों का बेस्ट है? सो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ऑप्शन शेपिंग, फॉर्मिंग, कास्टिंग। कौन सा, दैट इज हॉविंग प्रोसेस। कौन सा, हॉविंग। नेक्स्ट, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। सो डाउन मिलिंग को कौन सा मिलिंग बोलते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग, सॉरी क्लाइम मिलिंग बोलते हैं। क्या मिलिंग बोलते हैं, क्लाइम मिलिंग। कन्वेंशनल मिलिंग को हम लोग बोलते हैं ऑप मिलिंग, ऑप मिलिंग। और अनदर वन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग। जहाँ पे कि कटर और वर्कपीस आर रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन, और कन्वेंशनल ऑप मिलिंग में रोटेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। ओके, सेगमेंटल चिप्स और डिसकंटिन्यूस चिप, आगे से भी क्वेश्चन एनालिसिस हो चुका है। सेगमेंटल चिप और कंटिन्यूस चिप, सॉरी डिसकंटिन्यूस चिप और हम लोगों का कहाँ पे निकलता है, दैट इज नोन एज ए कास्ट आयरन। छोटा छोटा सेगमेंट में निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द रिवेट यूज इन बॉयलर। बॉयलर में कौन सा रिवेट यूज होता है, बॉयलर में कौन सा रिवेट को हम लोग यूज कर सकते हैं, बॉयलर में हम लोग रिवेट यूज करते हैं कौन सा, दैट इज नोन एज ए स्नैप हेड। ओके, अनदर वन पेन हेड हम लोगों का यूज होता है स्ट्रक्चरल वर्क में, स्ट्रक्चरल वर्क। स्टीपल हेड यूज होता है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में। कोनिकल हेड यूज होता है हम लोगों का, ये वाला भी हम लोगों का कौन सा, दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अनदर केस, और एक होता है दैट इज नोन एज ए काउंटर संक, दैट इज नोन एज हम लोगों का कहाँ पे, काउंटर संक रिवेट यूज करते हैं शिप बिल्डिंग। ओके, अनदर वन पॉप रिवेट, पॉप रिवेट यूज करते हैं, पॉप रिवेट को यूज करते हैं कहाँ पे, दैट इज नोन एज एयरक्राफ्ट में। ओके, एंड बुफ्रिकेट रिवेट लेदर एंड प्लास्टिक वर्क में, लेदर हो गया, प्लास्टिक वर्क में हम लोग यूज करते हैं। ओके, Which of the use in permanent fastening, इनमें से कौन सा एक तो परमानेंट फास्टनिंग है, बोल्ट, की, कटर, रिवेट। ओके, सारा बोल्ट को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, की को भी इजीली लगा सकते हैं, इजीली खोल सकते हैं, कटर जॉइंट को भी इजीली लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट फास्टनिंग के अनुसार रिवेट इज ए परमानेंट फास्टनिंग। ओके, नेक्स्ट, इन सेपर द मटेरियल रिमूव ड्यूरिंग। सेपर इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, और यहाँ पे जो टेपर होता है बच्चों, जर्नो टेपर होता है। कौन सा टेपर होता है, जर्नो टेपर। सेपर इज ए कौन सा टूल, दैट इज नोन एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और इन सेपर ओके, सेपर में हम लोगों का क्या होता है, वर्कपीस फिक्स्ड रहता है, वर्कपीस इज फिक्स्ड, टूल रेसिप्रोकेट, टूल इज रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ पे जो टेपर होगा ये हो जाएगा कौन सा टेपर, जर्नो टेपर, जर्नो टेपर। ओके, सेपर में एक तो रेशियो निकलता है जिसको बोलते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, जो कि हम लोगों का फॉरवर्ड स्ट्रोक बाय क्या होता है, रिटर्न स्ट्रोक और आइडियल स्ट्रोक।
ओके, फॉरवर्ड स्टॉक में मटेरियल कटिंग होता है, रिटर्न स्टॉक और आइडियल स्टॉक या रेफरेंस स्टॉक होता है। इसका रेशियो होता है कितना होता है, क्विक रिटर्न रेशियो 3:2, 3/2 और 1.5/1। ओके, और सेपर स्पेसिफाइड होता है लेंथ ऑफ द ट्रैवल बाय द टूल। किसके ऊपर स्पेसिफाइड होगा, लेंथ ऑफ द ट्रैवल ऑफ टूल। ट्रैवल ऑफ टूल। सो सेपर में मटेरियल रिमूव होता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्टॉक। नेक्स्ट, फ्री कटिंग स्टील। ऑप्शन ए देख लो, कंटेन कार्बन इन फ्री फॉर्म, इज यूज रैपिड मशीनिंग इन द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कटिंग फोर्स, नॉन ऑफ दिस। फ्री कटिंग स्टील, ध्यान से देखो। ओके, तो फ्री कटिंग स्टील क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज रैपिड मशीनिंग के बदलत ये वाला प्राइम रिक्वायरमेंट जहां पे होगा, देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री कटिंग स्टील। नेक्स्ट ध्यान से देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन ऑफ दिस। सो सिंपल सा ही सवाल है। ओके, दैट इज नोन एज ए, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। दैट इज होता है, क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब यूनिट। Machinability of a steel is improved by adding nickel, chromium, none of these, sulfur, lead and phosphorus। So machinability increase करने के लिए हमको क्या चाहिए, दैट इज हम लोगों को किसको ऐड करेंगे, दैट इज नोन एज, किसको ऐड करेंगे, जल्दी फटाफट से बोलो, machinability ऑफ द स्टील। ओके, जल्दी बोलो फटाफट से। देन सल्फर, लीड एंड फास्फोरस। बहुत शानदार है, सेल का में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्या, दैट इज नोन एज सल्फर, लीड एंड फास्फोरस। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द वॉशर। वॉशर का मेन फंक्शन क्या है, फिल द एक्सेल गैप, प्रोवाइडिंग वियरिंग एरिया, प्रोवाइड इन द कसन इफेक्ट, एब्जॉर्ब शॉक रेजिस्टेंस। सो वाशर हम लोगों का क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ द वाशर का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज नोन एज प्रोवाइडिंग बियरिंग एरिया। वाशर का मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइडिंग बियरिंग एरिया। प्रोवाइडिंग कौन सा एरिया, बियरिंग एरिया। ओके ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो आंसर दो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन सा वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GTAW बोलते हैं, इसको बोलते हैं GMAW बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। सो कौन सा होगा, दैट इज नोन एज टिग वेल्डिंग होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। डिफॉर्मेशन, जो कि जनरल इंजीनियरिंग में ये वाला क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं होगा, शियर स्ट्रेस ये भी नहीं होगा, स्ट्रेन होगा। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। और क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई सा भी यूनिट नहीं होता है कि डायमेंशन नहीं होता है। और स्ट्रेन को मेजर करते हैं किसमें, स्ट्रेन रोस्टर में और स्ट्रेन गॉज में। बच्चों ध्यान में रहे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच एनेबल इज टू रिटेन डिफॉर्मेशन परमानेंटली। ओके, मतलब एक तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके बदला तो वाला क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा देन उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया देन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी।
ओके और हम लोगों जब लोड अप्लाइड किए हैं परमानेंटली डिफॉर्म हो गया देन प्लास्टिसिटी बोलेंगे, और जब लोड को रिमूव कर देंगे अब मटेरियल रीगेन कर दिया गया अपना ओरिजिनल शेप को, देन उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। ओके यस या नो? चलो नेक्स्ट देख लो, टम्बलर गियर इन लेद आर यूज टू। टम्बलर गियर किसको लिए यूज करते हैं? एक तो मैकेनिज्म ऑफ गियर होता है, चार सिस्टम ऑफ तीन सिस्टम ऑफ गियर रहता है, जो कि डिजायर मोमेंट ऑफ द कैरेज को डिजायर मोमेंट को लेने के लिए हम लोग कौन सा गियर को यूज करते हैं? टम्बलर गियर मैकेनिज्म को यूज करते हैं। बहुत शानदार सवाल है। टम्बलर गियर इज यूज डिजायर डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ लेथ कैरेज का हम लोगों का क्या हो जाएगा? डिजायर डायरेक्शन के लिए हम लोगों किसको यूज करेंगे? दैट इज नोन एज टम्बलर गियर को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, इन होल बेस सिस्टम क्या होता है? ओके होल बेस सिस्टम एंड शाफ्ट बेस सिस्टम अकॉर्डिंग टू मेड टू स्वीट असेंबली और लिमिट फिट सिस्टम। होल बेस सिस्टम में होल कांस्टेंट मेंबर होता है एंड शाफ्ट का साइज वेरिएशन होता है। ओके तो क्या हो जाएगा? होल बेस सिस्टम द होल साइज इज मेड कांस्टेंट एंड शाफ्ट साइज वेरीज। ध्यान में रहे ये वाला। ओके बट द साइज ऑफ द शाफ्ट इज मेड कांस्टेंट, देन इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? शाफ्ट बेस सिस्टम, शाफ्ट बेस्ड सिस्टम। और भी बहुत सारा कंसेप्ट में है यहाँ पे। ओके लेकिन हम लोग इतना एनालिसिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो इंच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इन्होंने जो कितना इंच? 0.1 माइक्रो इंच, दैट इज इन्होंने जो 0.00001 इंच। ओके तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास को हम लोगों फिर बहुत शानदार सवाल लाएंगे जो कि तुम लोगों का एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ALP CVT 2 इवन जनरल इंजीनियरिंग का कुछ कंसेप्ट भी हम लोगों, ड्राइंग का MCQ हो गया, जनरल साइंस का जो CVT 2 में सिलेबस है उसका भी हम लोग शानदार कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना दोस्त लोगों को बोलना कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।